नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कैप यानी कैपिटल की। कैपिटल किसको कहते हैं? आसान भाषा में कहें तो इसके मायने क्या होते हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यू कैपिटल कहलाती है, यानी मोटा मोटी बोले तो कंपनी के शेयरों की संख्या को उनकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई यानी आसान हिंदी भाषा में गुणा करने पर कैपिटलाइजेशन निकलता है। और किसी भी कैपिटलाइजेशन को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का फैसला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक कंपनी के 2 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर हैं। एक शेयर का बाज़ार भाव लगभग 100 रुपये है। इस तरह कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ रुपए होते हैं। इससे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। हमें किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन ज़रूर देख लेना चाहिए तथा उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। ये दिमाग में डाल लें और अंदर गांठ बांध लें। दरअसल शेयर बाज़ार में कंपनियों को अपने मार्केट कैप के आधार पर वर्गीकृत यानी अलग किया जाता है। यानी इसको हम आसान भाषा में बोलें तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है शेयर बाज़ार द्वारा निर्धारित उस कंपनी का वैल्यू। प्रत्येक कंपनी अपने शेयर जारी करती है और शेयरों की कुल संख्या कंपनी में 100% स्वामित्व को दर्शाती है। आसान भाषा में बोले तो अगर किसी कंपनी के कुल शेयरों की संख्या और प्रत्येक शेयर की कीमत पता चल जाए तो उस कंपनी का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। ये हुई कैपिटलाइजेशन की बात। अब बात करते हैं लार्ज कैप की। आमतौर पर मार्केट कैप के लिए कोई निश्चित पैरामीटर नहीं होता, परंतु फिर भी थोड़ा सा एक पैरामीटर है जो आम लोगों में हिंदुस्तान में चर्चा रहता है। दोस्तों, आमतौर पर जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा हों तो वे सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी कहलाती हैं और उनकी कैटेगरी में आती हैं। अथवा ऐसे कंपनियों को लार्ज कैप शेयर भी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो लार्ज कैप के अंदर वर्तमान में HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ICICI बैंक, टाटा स्टील, टाटा पावर लिमिटेड और भी बहुत सारी कंपनियां हैं लार्ज कैप के अंदर आती हैं। वैसे लार्ज कैप स्थिर व्यापार मॉडल के साथ बड़ी अच्छी तरह से स्थानांतरित कंपनियों का स्टॉक है, समूह है, जिन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत की लगभग सभी लार्ज कैप कंपनियां वर्ल्ड रैंकिंग में मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियां बन जाती हैं, क्योंकि दुनिया भर में उन्हीं कंपनियों को लार्ज कैप का दर्जा मिलता है जिसका मार्केट कैप 10 अरब डॉलर, आप समझ सकते हैं 10 अरब डॉलर यानी लगभग 39,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है। तो आपको लार्ज कैप थोड़ा समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनी के बारे में। आमतौर पर जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक होता है, वे सभी कंपनियां मिड कैप की श्रेणी में आती हैं। एक मिड कैप कंपनी अपने उद्योग में एक उभरती खिलाड़ी होती हैं। ऐसी कंपनियों में तेज़ी से बढ़ने और भविष्य में लार्ज कैप बनने की संभावना प्रबल होती है। कुछ मिड कैप कंपनियों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हुए देखा गया है। अब अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो खुद तय कर सकेंगे कि जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैप कितना है और वो किस कैटेगरी में आती हैं। जब आप इन चीज़ों पर निवेश से पहले फोकस कर लेंगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। आपको निवेश सुरक्षित और सुंदर होगा, ऐसा मानना है मेरा। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। मोटा मोटी बोले तो लार्ज कैप और मिड कैप के बाद जो कंपनियां आती हैं वो स्मॉल कैप ही कहलाती हैं। जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू 2,000 करोड़ रुपए से कम होता है वो स्मॉल कैप कंपनी मानी जाती है। यानी 2,000 करोड़ से कम हो उनको स्मॉल कैप ही कहा जाता है।
खासकर नई कंपनियां स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं, जो अभी आमतौर पे मार्केट में भी स्टार्ट और लॉन्च ही हुई हैं। वो सब कंपनियां स्मॉल कैप का हिस्सा हैं। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ ऐसी कंपनियां भी बेहद कम समय में बहुत आगे निकल जाती हैं। इस तरह की कंपनियों में तेज़ी से बढ़ने और भविष्य में एक मिड कैप बनने की काफ़ी प्रबल संभावना होती है। स्मॉल कैप कंपनियों में आमतौर पे स्टार्टअप, छोटे उद्योग आकार आदि के साथ परिपक्व कंपनियां शामिल होती हैं। वे लार्ज लाभ वाले हो सकते हैं, लेकिन ठीक से शोध किया जाना चाहिए। अब मैं आशा करता हूं कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच के अंतर को समझ चुके होंगे तथा हमारे साथ आने वाले समय में कुछ निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ। अगेन थैंक यू।